हेलो टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं यूनिवर्सल साइंस बुक का यूनिट नंबर 1 फूड वी कंज्यूम का चैप्टर नंबर 1 फूड एंड इट्स सोर्सेस। ठीक है, तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में क्या होगा, सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपका आंसर करूँगी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन। इंडिया बीइंग अ डाइवर्स कंट्री, एज हमें पता है कि जो इंडिया है उसमें बहुत सारे कल्चर्स हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, सबके खाने का तरीका अलग है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, हम डिफरेंट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं सब एक साथ। तो इंडिया क्या है, बीइंग अ डाइवर्स कंट्री है, हैज़ मैनी कल्चर्स अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स। वी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हम खाते हैं एट डिफरेंट टाइम्स। वी प्रिपेयर स्पेशल डिशेज एंड स्वीट्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेवई और खीर हो गया, ठीक है, तो वो जब फेस्टिवल आता है ईद का, तो लोग क्या प्रेफर करते हैं, सेवैया और खीर खाते हैं, राइट। अबे पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया हैव सम स्टेपल फूड आइटम्स। ओके, तो यहाँ एक स्टेपल वर्ड है। स्टेपल मीन्स दैट एक जो फाउंडेड फूड होता है, जो हर खाने का जो एक फाउंडेशन होता है, ठीक है, बेसिक जो नीड होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो नॉर्मल एक जो हमारा फाउंडेशन फूड क्या होगा, एक तो राइस होगा, दाल, ठीक है, एक तो वीट होगा, मतलब आटा हमें चाहिए, रोटी हमें चाहिए, ठीक है, तो राइस हो गया, या कोई वेजीज हो गई, दाल हो गया, जैसे राइस हो गया, वीट हो गई, ठीक है, रोटी, तो हमारा क्या ये बेसिक फूड है हमारा, तो उसी को हम बोलते हैं स्टेपल फूड आइटम्स। ठीक है, डेट आर वेरी पॉपुलर देयर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दाल बाटी चूरमा इज़ अ पॉपुलर वेजिटेरियन डिश इन राजस्थान। राजस्थान में क्या हो गया, दाल बाटी चूरमा है ना, आपने सुना ही होगा, राजस्थान को एक फेवरेट पॉपुलर डिश है। खांडवी इज़ अ स्नैक फ्रॉम गुजरात। खांडवी कहाँ का है, गुजरात का। The food habits of people also depends on the climate, culture and availability of food in the area they are living. तो जो फूड होता है ना, बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, वहाँ के एरिया पे, वहाँ के क्लाइमेट पे। ठीक है, कहीं ज़्यादा ठंड होती है, कहीं ज़्यादा गर्मी होती है, तो बेसिकली वहाँ के लोग जो है जो चीज़ खाते हैं, जो फूड जो उनका होता है, बेसिकली उनके एरिया, उनके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज ईट अ लॉट ऑफ सी फूड्स। जो कोस्टल एरियाज होते हैं, वहाँ के लोग क्या प्रेफर करते हैं, सी फूड खाते हैं, एज इट इज़ ईजिली अवेलेबल इन दीज एरियाज, क्योंकि वहाँ ईजिली अवेलेबल होता है। ठीक है, जैसे बिहार पे चावल राइस ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, वो ईजिली अवेलेबल रहता है वहाँ पे। अब देखिए एक्टिविटी नंबर 1 में, एक्टिविटी नंबर 1 में क्या है कि आपको अपने क्लासमेट्स के साथ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है डिफरेंट रीजन्स की। जैसे ठीक है, फाइंड आउट द वैरायटी ऑफ फूड दे ईट ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, जो कि वो फेस्टिवल्स पे कंज्यूम करते हैं, जो फेस्टिवल्स पे वो खाते हैं, जैसे होली हो गया, दिवाली, ईद, मतलब जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, आप अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ मिलके सारे फेस्टिवल्स के जितने भी फूड आइटम्स हैं, आप उसकी इंफॉर्मेशन वैरायटी ऑफ फूड्स की ले सकते हो। What happens if we don't eat food for an entire day? We start feeling tired, weak by the end of the day. Of course, जैसे हम फास्टिंग वगैरह कोई करता है, तो फूड पूरे दिन हम नहीं लेते हैं, ठीक है, फूड इनटेक नहीं करते हैं। अगर उसने जैसे बिना जैसे पानी का, उन्होंने खाना भी नहीं खाया, किसी ने पानी भी नहीं पिया, तो उनकी बॉडी कैसी हो जाती है, बहुत ही टायर्ड हो जाती है ना, थकान महसूस होती है हमें, क्योंकि वो एनर्जी हमें नहीं मिल पाती। आवर बॉडी नीड्स फूड टू ईट नरिश एंड एनर्जी डज नीड फॉर फूड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। क्योंकि लिविंग बींग के लिए, हमारे ह्यूमन्स बींग के लिए, जो कि लिविंग बींग्स है, वो लिविंग बींग्स हैं, उनके लिए फूड और वाटर एक स्पेशली इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनकी सर्वाइवल के लिए। द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी टेक्स इन फूड एंड यूजेज इट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है, उसमें ये बोल रहा है जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जो बॉडी हम जो खाना खाते हैं, जो फूड हम इनटेक करते हैं, ठीक है, जो प्रोसेस होता है, जो फूड हम इनटेक करते हैं, वो हमारे
है ना, किसके लिए यूज़ होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। हमारे सर्वाइवल के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो केमिकल सब्सटेंस जो हम इंटेक करते हैं, फूड है सम केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो फूड के पास कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, हम कुछ भी खा रहे हैं, जैसे कोई भी फूड इनटेक कर रहे हैं तो उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस होंगे, है ना, नॉर्मली उसी को हम न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर नीडेड बाय बॉडी फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो एक गुड हेल्थ के लिए, एक हेल्दी बने रहने के लिए हमें फूड इनटेक करना, फूड को कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ अ बॉडी। वो हमने देखा था कि हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है, हम जो एज के हिसाब से जो हमारी जो बॉडी है जो ग्रो करती है, डेवलप करती है, फूड उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड्स द एनर्जी नेसेसरी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़। जैसे अगर आप खेलने जाते हो, ठीक है, कोई भी आप एक्टिविटी करते हो, आप स्कूल जाते हो, है ना, कुछ भी करते हो, आप ट्यूशन पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, बाहर खेलने जाते हो, कुछ भी करते हो, सारी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। हेल्प्स इन द रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट सेल्स। वर्न आउट सेल्स मतलब जैसे अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो सेल्स के डैमेज हो जाते हैं, तो उनकी रिपेयर के लिए हमें फूड चाहिए होता है। प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेज एंड कीप इट्स फिट। तो वेरियस डिजीज मतलब बीमारियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं, जानलेवा बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें फूड चाहिए। अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज मतलब होता है फूड जहाँ से उसका जो फाउंडेशन है, जहाँ से वो आ रहा है, हमें जहाँ से वो मिल रहा है। डू यू नो व्हाट डोसा बैटर इज मेड अप ऑफ। ठीक है, अगर आप कुकिंग करते होगे तो आपने देखा होगा कि डोसा जब बनता है तो डोसा किस चीज़ से बनता है, मेनली 2 इंग्रेडिएंट से बनता है, राइस है और एक उड़द दाल है। और आपने अपनी मदर्स को देखा होगा डोसा बनाते हुए तो वो क्या यूज़ करती है, राइस और उड़द दाल, ठीक है। वो क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया डोसा बैटर का, क्या है, कंपोनेंट्स है जिसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। Therefore, rice and urad dal are ingredients of dosa. Idlis are made from batter of rice. जो इडलीज होती हैं जो हम खाते हैं वो भी क्या है, बैटर ऑफ राइस, दाल और सॉल्ट, नमक, सॉल्ट के नमक से बनता है, ठीक है। राइस, दाल और सॉल्ट से बनती है जो इडली होती है। सिमिलरली वेजिटेबल्स मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, स्पाइसेस एक्सेट्रा। तो जो हम सब्जियां बनाते हैं अपने घरों में, ठीक है, उसमें क्या हमें चाहिए होते हैं, वेजीज चाहिए होते हैं, ठीक है। जो हम सब्जी बना रहे हैं उसके लिए वेजिटेबल्स चाहिए, पानी चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, नमक चाहिए, ऑयल, स्पाइसेस, मसाले चाहिए, सारे के सारे, ऑयल चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप कंपोनेंट्स कह सकते हो, ठीक है। सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे फूड के। वेयर डू यू थिंक वी गेट दिस इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलती हैं, ठीक है। सारे स्पाइसेस हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, तो हम सारे सोर्सेज के बारे में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अब आगे, ठीक है। अब है फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब वो फूड जो हमें प्लांट्स प्रोवाइड करता है। ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑफ कोर्स जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, आपने क्लोरोफिल के बारे में अगर पढ़ा होगा, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना जो खाना है वो खुद बना लेते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं, रिमेंबर दैट, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। दे स्टोर द एक्स्ट्रा फूड इन डिफरेंट पार्ट्स सच एज फ्रूट, लीव्स, स्टेम, फ्रूट्स, फ्लावर एंड सीड्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो एक्स्ट्रा फूड होता है, ठीक है, जैसे ग्रीन प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो कि स्टार्च के फॉर्म में कवर अप हो जाता है, जितना भी स्टोर हो जाता है, भी कह सकते हो स्टोर हो जाता है, जितना भी एक्स्ट्रा फूड होता है प्लांट्स में, ठीक है। उन्हें प्लांट्स को जितना चाहिए था, जितना उनका नीड था, उन्होंने वो फूड एब्जॉर्ब कर लिया, उन्होंने खा लिया। अब वो जो एक्स्ट्रा फूड है अमाउंट जो वो उसको स्टोर कर लेते हैं, जिसे हम स्टार्च कह देते हैं। एनिमल्स कैनॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर द फूड रिक्वायरमेंट्स एंड आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। तो जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स मतलब होता है किसी पे डिपेंड करना, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, तो कंज्यूमर्स क्या हैं, जो एनिमल्स हैं वो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। Fruits and vegetables, pulses, rice, wheats are some of the fruit products that we obtain from plants. तो plants से हमें क्या प्रोवाइड करता है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, पल्सेस हो गए, राइस, व्हीट, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। Below are the examples of various plant parts that are used as food. अब जैसे रूट्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, जैसे कैरेट हो गया, कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप आर द एडिबल रूट्स ऑफ द। एडिबल मतलब होता है वो रूट्स जो कि ईटेबल है। एडिबल बेसिकली मीन्स जो कि ईटेबल, जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, जिसे हम खा सकते हैं। अब जैसे कैरेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं,
कैरेट को हम बोलते हैं गाजर हिंदी में, ठीक है। दीज आर द कैरेट्स, आपने देखे ही होंगे, है ना। उसे हम कंज्यूम करते हैं। रेडिश क्या है, मूली। बीटरूट है चुकंदर। टर्निप है शलजम, ठीक है। आर द एडिबल रूट्स ऑफ द प्लांट्स, तो ये क्या है, रूट्स हैं बेसिकली प्लांट्स के, क्या है, रूट्स हैं, ठीक है। कैरेट, टर्निप एंड बीटरूट्स, इसके आप एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। द फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स दैट वी ईट, तो फूड क्या है, उनके रूट्स में स्टोर रहता है, ठीक है, जो हम कंज्यूम करते हैं। अब जैसे स्टेम से, अब देखो हम स्टेम से क्या क्या मिलता है, पोटैटो हो गया, यम हो गया, जिंजर आर मॉडिफाइड स्टेम्स दैट ग्रो अंडरग्राउंड। अब ये सारी की सारी चीज़ें हैं, जैसे जिंजर हो गया, ये अंडरग्राउंड मिलता है हमें। शुगर केन हो गया, ठीक है। टर्मरिक हो गया, हल्दी जिसे हम कहते हैं, ये सब क्या है, सारी चीज़ें हमें अंडरग्राउंड मिलती हैं। जो स्टेम्स हैं वो अंडरग्राउंड मिलता है हमें, जो मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं जिसको हम कंज्यूम करते हैं। वीट स्टेम्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स सच एज शुगर केन, लोटस, टर्मरिक also an underground stem. When cut it is bright orange in color. It is dried powdered before it is used in making dishes, है ना। हल्दी के बारे में बता रहे हैं, टर्मरिक है ना बेसिकली। तो टर्मरिक क्या है, बेसिकली ऑरेंज इन कलर होता है, राइट। ड्राइड होता है, पाउडर्ड फॉर्म में होता है और डिशेस बनाने में काम आता है टर्मरिक, हल्दी को, है ना। उससे हम बहुत सारे डिशेस बना सकते हैं। लीव्स, अब हम लीव्स के एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे स्पेनिच हो गया, ठीक है। कैबेज, स्पेनिच मतलब होता है पालक, ठीक है। कैबेज हो गया। कोरिएंडर मीन्स धनिया। फेनुग्रीक मीन्स होता है मेथी, ठीक है। तो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम कॉमन एडिबल लीव्स, तो ये वो एडिबल लीव्स हैं जिन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं, जिसे हम खा सकते हैं। तो इनके भी आप एग्जाम्पल्स याद कर लिए। सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हमें जो लीव से मिलता है, ठीक है, लीव जिसे हम कंज्यूम करते हैं प्लांट्स की, स्टेम्स को, है ना, रूट्स को, ये सारे एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिएगा। मैनी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ, तो बहुत सारी लीफ वेजिटेबल्स जो होती हैं वो ईटन रॉ मतलब होता है हम उसे ऐसे भी कंज्यूम, एक रॉ, एक कच्चे तरीके से भी उसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कोरिएंडर हो गया, धनिया हो गया, आप ऊपर से उसको डालोगे गार्निश के लिए, अगर आप उसे ऊपर से डालोगे तो हम उसे ऐसे भी खा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्लावर्स, वीट, कॉलीफ्लावर्स। अब ऐसे ऐसे कौन से प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं जिसे हम कंज्यूम करते खाते हैं, वो होता है कॉलीफ्लावर। ब्रोकली हो गया। विच आर द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट्स, कॉलीफ्लावर मीन्स होता है गोभी, फूल गोभी जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ठीक है। जैसे ये है डायग्राम उसका। क्लोव्स हो गए, लौंग हो गया, ये भी क्या हो गया, एक फ्लावर प्लांट है, मतलब फ्लावर प्लांट का जो फ्लावर है उसे हम कंज्यूम करते हैं। ब्रोकली क्या हो गया, जो हरी गोभी कहते हैं ब्रोकली को, है ना, उसे भी हम खाते हैं। सैफरन हो गया। केसर इज द ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट। अब एक प्लांट का एक फ्लावर होता है क्रॉकस सटाइवर्स, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक प्लांट का जो एक फ्लावर होता है क्रॉकस सटाइवर्स, उससे क्या सैफरन और केसर हमें मिलता है। क्लोव इज अ फ्लावर बर्ड होता है। इट इज़ ड्राइड एंड यूज एज अ स्पाइस इन सम डिशेज, है ना। क्लोव जो लौंग होता है हम उसको एक स्पाइस की तरह हम यूज़ करते हैं डिशेज बनाने को। अब हम देखते हैं कुछ फ्रूट्स, स्वीट फ्रूट्स सच एज मैंगोज हो गया, पपाया हो गया, ऑरेंजेस, जो फ्रूट्स हैं उसे हम खाते हैं, ठीक है। फ्रूट्स आर ऑफन स्वीट होते हैं, जूसी होते हैं, फ्लैशीज होते हैं, ठीक है। टोमेटो हो गया, कोकम्बर हो गया, ग्रीन चिलीज हो गया, कैप्सिकम हो गया, ये क्या ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जो कि हम कंज्यूम करते हैं। अब हम देखते हैं सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर ईटन एज फूड, जो कुछ ऐसे फूड के कुछ सीड्स भी होते हैं जिसे हम कंज्यूम करते हैं, जैसे पल्सेस हो गया, ठीक है। तो वो क्या है, बेसिकली पल्सेस क्या है, कुछ नहीं है, बस प्लांट्स की कुछ सीड्स हैं जिसे हम खाते हैं, जो कि एडिबल होते हैं। स्पाइसेस जैसे क्यूमिन सीड्स हो गए, क्यूमिन मतलब होता है हिंदी में उसे हम बोलते हैं जीरा, ठीक है। क्यूमिन क्या हो गया, जीरा, ठीक है। फेनेल हो गया, कोरिएंडर हो गया, जैसे धनिया पाउडर, ठीक है। सो दीज आर ऑल सीड्स ऑफ द प्लांट्स जिसे हम कंज्यूम करते हैं। फेनेल हो गया सौंफ, ठीक है, इसका ये डायग्राम, ठीक है, आप देखो ये सौंफ हम कंज्यूम करते हैं। ये हमारे कुछ एडिबल सीड्स के एग्जाम्पल्स थे। अब हम देखते हैं वंडर बॉक्स भी देख लेते हैं, चलो। सिनेमन यूज्ड एज अ स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ अ ट्री, जो सिनेमन हम लेते हैं वो क्या ट्री के बार्क से मिलता है हमें, है ना। खसखस जो हो गया यूज इन ब्रेड्स, बिस्किट, स्वीट मीट्स वगैरह में यूज़ होता है खसखस, जो कि सीड्स होते हैं पॉपी प्लांट्स के। अब हम देखते हैं फॉर कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स आर यूज्ड एट होम, तो कुकिंग के लिए हम ऑफकोर्स ऑयल यूज़ करते हैं। तो कुछ ऑयल्स जो होते हैं वो सीड से मिलते हैं, ठीक है। कहाँ से मिलते हैं, सीड से मिलते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स, ठीक है। जैसे ऑयल्स कैसे हो गए, मस्टर्ड ऑयल हो गया जो कि मस्टर्ड सीड से मिलते हैं। सेसमे ऑयल हो गया जो कि तिल होता है, सेसमे सीड्स होते हैं उससे प्रोवाइड होता है। अब हम एक्टिविटी 2 में क्या है, बेसिकली एक्टिविटी 2
देखो एक्टिविटी 2 में क्या है, जो मूंग दाल होता है, ठीक है, एक हरी कलर की एक दाल होती है, मूंग दाल होता है, उसको हम क्या करेंगे, सोक कर देते हैं रात में। सोक मतलब होते हैं में उसे हम मतलब भिंगा देंगे, ठीक है, पानी में डाल देंगे, ओवरनाइट रख देंगे। तो हम सुबह क्या देखेंगे कि वाइट कलर के हमें कुछ पार्ट्स दिखते हैं। तो वाइट कलर के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, ठीक है। सच सीड्स आर कॉल्ड स्प्राउट्स। उन सीड्स को हम क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स। स्प्राउट्स इसलिए बोलते हैं कि वो स्प्राउटिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई ऐसे स्प्राउट्स होते हैं, है ना, जैसे मूंग दाल स्पेशली क्या होता है, उसको हम जैसे आपने रात में भिगाया और सुबह आप देखोगे तो उसमें वाइट कलर की, जैसे आपने पिक्चर में भी देख रहे होगे, तो उसमें वाइट कलर की जो निकलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रेडिकल बोलेंगे, ठीक है। क्या होंगे, टाइनी वाइट सिलेंडर आउटग्रोथ होता है एक, है ना, आपको छोटे छोटे ट्यूब जैसे सिलेंडर आउटग्रोथ दिख जाएंगे, जिसे हम रेडिकल कहते हैं। तो ये ऐसे कुछ सीड्स होते हैं जो कि इसे हम स्प्राउट्स कह देते हैं, वो स्प्राउटिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्प्राउट्स होते हैं जिसको आप ऐसे रात में भिंगो के, जैसे चने भी हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको चना बता देती हूँ। चने जैसे हम रात में भिंगोते हैं तो वो सुबह तक कैसे हो जाते हैं, ठीक। उसको उसमें क्या होता है, छोटे छोटे से आपको ना वो दिखेंगे वाइट कलर के ना, वो भी स्प्राउट्स होते हैं। अब हम देखते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब वो फूड जो कि एनिमल्स से हमें मिलता है। ह्यूमन बींग्स कंज्यूम्स अ वैरायटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। जो कि नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो है ना, वो एनिमल्स कुछ कंज्यूम करते हैं, तो वो भी एक सोर्स हो गया फूड का। डिफरेंट एनिमल्स प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उसके फूड प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करते हैं। जैसे ये वंडर बॉक्स देखते हैं हम, हनी इज़ द अनप्रोसेस्ड फूड दैट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो हनी क्या है, हनी हमें जो हनी है वो मिलता है, ठीक है। तो हनी भी हमें एक एनिमल बीज प्रोवाइड करती हैं। वीट एग्स फ्रॉम हैन डक क्वाइल। तो हैन से, डक से, क्वाइल से हमें क्या एग्स प्रोवाइड होता है। वीट मीट फ्रॉम मीट मिलता है, जैसे हैन, गोट, डक, फिश, जो कि नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, ठीक है, जो मीट खाते होंगे बेसिकली, वो हैन, गोट, डक, फिश वगैरह, वहाँ से हमें मीट प्रोवाइड हो जाता है। मिल्क मिल जाता है हमें काऊ से, बफेलो, गोट, कैमल से। सेवरल डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज घी, चीज़, बटर, योगर्ट आर प्रिपेयर फ्रॉम, जो कि मिल्क से, दूध से हम बनाते हैं। ऑफकोर्स दही वगैरह, घी, सारी की सारी चीज़ें हमें, चीज़ वगैरह सब क्या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मिल्क से मिलता है। हनी बीज प्रोवाइडर्स विथ हनी। जो हनी बी होता है वो हमें हनी प्रोवाइड करता है, विच दे प्रिपेयर फ्रॉम द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के नेक्टर से मिलता है एंड स्टोर्ड इन द beehives. It is a unique food as all other food items need appropriate storage condition but honey doesn't. जो हनी होता है ना, वो उसको हम कैसे भी स्टोर कर सकते हैं, उनका कैसे कोई टेम्परेचर, हमें ऐसा कुछ वो नहीं होता कि आपको ऐसे स्टोर करना होगा। तो आप हनी को ऐसे भी रूम टेम्परेचर पर भी स्टोर कर सकते हो, आप कैसे भी उसे रख सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, खा सकते हो। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड कंज्यूम पीपल आर कैटेगराइज्ड एज वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। तो जो हम खाते हैं, ठीक है, जो तो दो टाइप के है ना लोग होते हैं बेसिकली। जो एक होता है वेजिटेरियन, एक होते हैं नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन मीन्स जो कि एनिमल्स को कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। वेजिटेरियन जैसे हो गए जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। आई एम अ वेजिटेरियन, तो हम प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जो नॉन वेजिटेरियन वाले होते हैं वो मीट, फ्लैश वगैरह कंज्यूम कर सकते हैं। वेजिटेरियंस डोंट ईट मीट, दे ईट प्लांट्स, प्लांट पार्ट्स सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं वो मीट, एग्स वगैरह कंज्यूम कर सकते हैं। दे बोथ कंज्यूम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो जो नॉन वेज वाले होते हैं ना, वो मिल्क भी खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। वेगन्स होते हैं डोंट ईट एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक एग हो गया, मिल्क हो गया, चीज़, योगर्ट एंड सो ऑन। रन थ्रू में क्या है, रन थ्रू में क्या है, शॉर्ट समरी है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा था उसकी एक शॉर्ट समरी है। तो एज अ रिवीजन पर्पज़ के लिए आप उसको देख सकते हो। अब हम आगे देखते हैं फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स की फूड हैबिट्स क्या क्या होते हैं। वॉट डू पीपल फीड द पेट्स। सेवरल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, जैसे हम पेट्स वगैरह रखते हैं तो वो क्या खाते हैं, ठीक है। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फूड दे ईट। तो बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं, है ना, उनको हम 3 क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर देते हैं, जैसे हर्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस जो होता है वो क्या होता है, वो जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। कार्निवोरस जो एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। ओमनीवोरस जो दोनों चीज़ों को, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम और आगे देखते हैं। हर्बीवोरस क्या होते हैं, बेसिकली एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, ठीक है, सिर्फ जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस, जो कि लैटिन वर्ड है। हर्बा मीन्स वेजिटेरियन, ठीक है। वोर मीन्स टू ईट और टू
और डेवोर मतलब भी होता है खाना, टू ईट। सच एनिमल्स हैव 2 टाइप्स ऑफ टीथ। अब ऐसे जो एनिमल्स होते हैं ना, क्या है, जो हम फूड खाते हैं ना, कंज्यूम करते हैं ना, वैसे हमें ना ऊपर वाले ने टीथ दे रखे हैं, ठीक है, हमें वैसे ही हमारे टीथ हैं, वैसे ही हैं, ठीक है। तो शार्प, अब जो एनिमल्स होते हैं जो कि हम प्लांट्स खाते हैं बेसिकली, तो उनके पास कैसे होते हैं, शार्प कटिंग टीथ होते हैं एट द फ्रंट एंड फ्लैट वाइट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ द जॉ। जो फ्रंट है, फ्रंट मतलब जो आगे है, वो कैसे होती हैं टीथ, उसकी शार्प कटिंग टीथ होती हैं, ठीक है, और फ्लैट होती हैं। और जो पीछे की तरफ है वो कैसे होती है, ग्राइंडिंग टीथ हैं, ठीक है, वाइट ग्राइंडिंग टीथ हैं जैसे हमारी हैं बेसिकली वैसे। एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवोरस आर काऊ हो गया, बफेलो हो गया, डियर, हॉर्स एंड जिराफ, और मैनी बर्ड्स आर हर्बीवोरस। तो बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि हर्बीवोरस होते हैं, जो एनिमल्स को कंज्यूम नहीं करते हैं बिल्कुल, वो ग्रास पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। दे ईट नट्स, बेरीज, फ्रूट्स एंड सीड्स वगैरह कंज्यूम करते हैं। अब हम देखते हैं कार्निवोरस। तो कार्निवोरस क्या है, एनिमल्स दैट ईट ओनली अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। वो एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा टाइगर, ठीक है, कार्निवोरस है, ठीक है, लैटिन वर्ड है ये भी एक। कैरो मीन्स होता है मीट और फ्लैश, ठीक है। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी कहते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी कहते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड शार्प टीथ। अब इनके क्या लॉन्ग और शार्प टीथ होते हैं, जिससे ना एनिमल्स को जो फ्लैश होता है ना, उनको वो टीयर कर सके, टीयर मतलब उनको चीर सकें, फाड़ सकें उनको, और उनको कंज्यूम करने में मदद मिल सके। कार्निवोरस बर्ड्स हैव कर्व। जो कार्निवोरस कुछ बर्ड्स होती हैं, मतलब बर्ड्स जो कि एनिमल्स को कंज्यूम करती हैं, उनके पास कैसे होती है, कर्व्ड और पॉइंटेड बीक्स होती हैं, ठीक है, जो कि टीयरिंग फ्लैश को टीयर करने में, है ना, उनको कंज्यूम करने में मदद करती हैं। सम एग्जाम्पल्स कार्निवोरस के एग्जाम्पल्स के जैसे लायन हो गया, टाइगर, ईगल एंड वुल्फ। अब हम देखते हैं आगे ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस वो एनिमल्स हैं जो कि दोनों कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स बोथ, ठीक है। तो अब ये क्या, दोनों को कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। हम क्या बेसिकली ओमनीवोरस में आ जाते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, वो नॉन वेज भी खाते हैं, ऑफकोर्स नॉन वेज भी होते हैं और वेजिटेरियंस भी होते हैं। तो एनिमल्स को भी कंज्यूम करने के तरीके से जो ह्यूमन बींग्स हैं और प्लांट्स को भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम क्या ओमनीवोरस में आ जाते हैं। जैसे अब ओमनीवोरस, ये भी एक लैटिन वर्ड है, ओम्स मीन्स होता है मीनिंग ऑल, है ना, और एवरीथिंग। हम क्योंकि दोनों चीज़ें ही कंज्यूम कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स, रैकून हो गया, बियर्स हो गए, क्रोज हो गया, तो ये सारी चीज़ें के ओमनीवोरस के एग्जाम्पल होते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ह्यूमन बींग्स डोंट ईट द फ्लैश ऑफ ऑल एनिमल्स, दे फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम एनिमल्स कंज्यूम तो करते हैं, पर ज़रूरी नहीं हम सारे एनिमल्स जो है ईटेबल हों, जो एडिबल हों, ठीक है। हम सिर्फ उन्हीं को कंज्यूम करते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये मीट जो है हमारी बॉडी पे एडिबल है, जो चीज़ हम खा सकते हैं जिनको। ओमनीवोरस डोंट ईट ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, दे ईट ओनली पार्ट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स। हम सारे प्लांट्स को कंज्यूम, एनिमल्स को कंज्यूम नहीं करते, कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिसको हम खाते हैं। अदर देन द अबव थ्री देयर आर सम ऑफ द अदर ग्रुप्स इन विच एनिमल्स आर क्लासिफाइड। अब एनिमल्स को हम और भी कैटेगरीज में हमने क्लासीफाई किया है बेसिकली, ठीक है, जैसे स्कैवेंजर्स हो गया, डिकम्पोजर्स हो गया और पैरासाइट्स हो गया। अब स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, देखो स्कैवेंजर्स वो होते हैं जैसे जो कोई एनिमल हो गया, ठीक है, अब वो जो है डेड हो गया, ठीक है ना, वो किसी भी वजह से वो मर गया, वो है ना डेड हो गया किसी भी वजह से, वो एनिमल्स और जो प्लांट्स हो गए जो डेड हो गए, तो उनके ऊपर जो फीड करता है ना, जो उनको जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स को खाते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, उसे हम स्कैवेंजर्स कह देते हैं। द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स प्रोड्यूस फोल स्मेल एंड कैन स्प्रेड इन्फेक्शंस ऑफ कोर्स। अब जैसे कोई चीज़ है ना, जो कोई एनिमल है, ठीक है, वो मर गया, उसकी जो बॉडी है वो कैसे सड़ जाएगी, है ना, उसमें से स्मेल आने लग जाएगी, है ना, और इन्फेक्शन, अब वो स्मेल आ रही है उसमें ना, तो अब वो बॉडी जो मरी हुई है वो उसमें बहुत इन्फेक्शंस होंगे, डिजीज़ होगी कोई, जैसे अगर डिजीज़ से ख़त्म हुआ तो वो क्या बहुत इन्फेक्शन फैला सकती है अपने इन्वायरमेंट में। तो स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हमारी मदद करते हैं बेसिकली, है ना। और स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, वो जो एनिमल्स होते हैं जो मर जाते हैं, जो प्लांट्स जो ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसके स्कैवेंजर्स उसको फीड करते हैं, उनको खा लेते हैं। कैन बी ईदर इन कार्निवोरस सच एस हाइनिया हो गया, जैकल हो गया, वल्चर्स हो गया, और ओमनीवोरस हो गया सच एस क्रो। ये सारे के स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं डिकम्पोजर्स। तो जो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया ना, स्नेल्स हो गए, वॉर्म्स हो गया, फंजाई हो गया, दैट ब्रेक डाउन। तो और अब ये क्या करते हैं बेसिकली, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं
है ना। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, कोई भी जैसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट हो गया, ठीक है, चाहे वो डेड प्लांट्स का हो गया, ठीक है, जैसे अब डेड कोई एनिमल ख़त्म हो गया फॉर एग्जांपल, अब उसको स्कैवेंजर्स ने खा लिया, ठीक है, अब स्कैवेंजर्स ने खा लिया, अब स्कैवेंजर्स जो हैं अब पूरी तरीके से तो उसे कंज्यूम नहीं कर पाते, खा नहीं पाते, फिर भी कुछ ना कुछ रिमेन्स, कुछ मतलब चीज़ें रह जाती हैं, तो वो क्या डिकम्पोज हो जाती हैं, है ना। जो डिकम्पोजर्स एनिमल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना, और उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं और डिकम्पोज होके, है ना, उनको बिल्कुल ही वो ख़त्म हो जाते हैं, जिससे ना इन्वायरमेंट जो है क्लीन रहता है। स्कैवेंजर्स ईट और कंज्यूम डेड एनिमल्स, वेट्स डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन। तो दोनों ही हमारे जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, मतलब इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, इन्वायरमेंट को साफ रखने का काम करते हैं। स्कैवेंजर्स जो हैं वो क्या करते हैं, जैसे एनिमल्स जो मर जाते हैं, जो डेड हो जाते हैं, प्लांट्स जो मर जाते हैं, जो डेड हो जाते हैं, स्कैवेंजर्स उनको फीड करते हैं, उनको खाते हैं। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, अब जो मर गए हैं ऑलरेडी, जो बचा कुचा जो होता है उनका बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको छोटे 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 पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं और उनको डिकम्पोज उनको खा लेते हैं, ठीक है। उसमें ना जैसे हम कहते हैं नहीं बैक्टीरियाज लगे किसी की बॉडी में, लाइक है ना, हम कहते हैं ना किसी भी एनिमल्स की बॉडी में बैक्टीरियाज लग जाते हैं, बॉम्ब्स लग जाते हैं, छोटे छोटे बॉम्ब्स कीड़े से लगने लग जाते हैं, तो वो किस सारे क्या है, वो क्या डिकम्पोज हो रहा है चीज़, वो है ना। अब हम देखते हैं पैरासाइट्स। दे आर ऑर्गेनिज्म लिव और इनसाइड द बॉडीज ऑफ द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम, ठीक है। जैसे अब जैसे डेंगू वगैरह हो जाता है ना, कुछ हो जाता है, तो पैरासाइट्स क्या करते हैं, पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं ना, जिनको एक होस्ट चाहिए होता है, कोई कोई एक दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है रहने के लिए, है ना, अपनी, है ना, एक रहने के लिए, एक सर्वाइवल के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, अपने फूड के लिए उनको दूसरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है, तो वो दूसरे ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहने लग जाते हैं। जैसे डेट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू पैरासाइट्स कॉल्ड होस्ट, दे यूजली हार्म दी होस्ट, फॉर एग्जांपल फ्लीज हो गया, लीचेस हो गया, सक ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब जैसे फ्लीज और लीचेस हो गया, ये क्या करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना उनको ब्लड ही तो सक करते हैं, मतलब वो बेसिकली दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही तो कोई तो, है ना, यूज़ कर रहे हैं अपने फूड सिस्टम के लिए। दे सक द ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर, उनके पास क्या होता है, एक स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्रोबोसिस कहते हैं, जो कि उनके माउथ में लगा रहता है, ठीक है, टू सक द ब्लड। टेप बॉम्ब्स हो गए, हुक बॉम्ब्स हो गए, ये सारे क्या है, पैरासाइट्स हैं, ठीक है, जो कि इनसाइड द बॉडीज ऑफ सम एनिमल्स एंड फीड ऑन द फूड डाइजेस्टेड बाय दिस एनिमल्स। तो ये क्या है, सारे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं। अब हम ये वंडर बॉक्स भी देख लेते हैं। पंडास फीड मोस्टली ऑन बैम्बू शूट्स पे फीड करते हैं। स्मॉलेस्ट कार्निवोरस कौन से होते हैं, लीस्ट वेसिल। लार्जेस्ट कार्निवोर क्या है, ब्राउन बियर। एक समरी है, ठीक है, जो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ लिया कि प्रोड्यूसर्स मतलब ग्रीन प्लांट्स बेसिकली, क्योंकि वही सारी चीज़ें ना हमें वही प्रोड्यूसर्स होते हैं, है ना, वहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। प्रोड्यूसर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ लिया, है ना, जो कि दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें कंज्यूमर्स कह देते हैं। हर्बीवोरस जो हरी सब्जियां जो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, ओनली प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोरस जो ओनली एनिमल्स को खाते हैं। ओमनिवोरस हमने देखा था जो ईट, है ना, जो क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करते हैं, दोनों को खाते हैं। पैरासाइट्स हमने देखा था जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं, उनको फीड करते हैं, उनको खाते हैं। डिकम्पोजर्स हमने देखा था, एंड जो डेड सिस्टम्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। अब हम आगे देखते हैं। ओके, सो फूड चेन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके हायर स्टडीज़ में भी रहेगा, है ना, फूड चेन हमेशा। तो फूड चेन समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिकली फूड चेन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन वन अनदर फॉर फूड। हम क्या है, एक फूड चेन का ही पार्ट है। एक्चुअली क्या होता है, जो फूड चेन होता है, फूड चेन मतलब होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने खाने के लिए, ठीक है। आ फूड चेन रिप्रेजेंट दिस फूड डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचर एनवायरनमेंट, ठीक है। हु ईट्स फ्रॉम एग्जाम्पल, जैसे ग्रास हो गई, इज ईटन बाय डियर। अब जो ग्रास हो गया वो डियर ने खा ली। डियर इज ईटन बाय लॉयन, अब डियर को लॉयन ने खा लिया। अब ग्रास इज ईटन बाय ग्रास हॉपर, जो ग्रास है उसे ग्रास हॉपर ने खा लिया। फिर ग्रास हॉपर जो लिजर्ड आई वो उसे ग्रास हॉपर ने खा लिया। फिर लिजर्ड बाय ईगल, फिर ये ऐसा चलता रहता है कंटिन्यूसली,
है ना, जैसे ग्रास किसने खा ली थी, ग्रास हॉपर ने खा ली। ग्रास हॉपर लो, जब तक ग्रास हॉपर ग्रास खा लेता, समझ लो एक स्टोरी की तरह, है ना, खा लेता, इतने में लिजर्ड आया, उसने ग्रास हॉपर को खा लिया। फिर जो ईगल होता है उसने लिजर्ड को कंज्यूम कर लिया, ईगल को फॉक्स ने खा लिया। ठीक है, फूड चेन एक बन जाती है। ठीक है, हम एक दूसरे पर बेसिकली डिपेंड रहते हैं फूड सिस्टम के लिए। तो ऑर्गेनिज्म एट द फर्स्ट लेवल, अब फर्स्ट मेंबर ये है, ठीक है, हमारा प्रोड्यूसर, बेसिकली जो हमारे ये प्लांट है। ठीक है, तो ये जो प्रोड्यूसर है हमारा फर्स्ट मेंबर है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोलेंगे, जो कि फर्स्ट मेंबर होता है फूड चेन का बेसिकली। ठीक है, जहाँ से पूरी कहानी स्टार्ट होती है। तो ऑर्गेनिज्म एट द फर्स्ट लेवल, जो कि फर्स्ट मेंबर होता है फूड चेन का, इज ऑलवेज हमेशा वो प्रोड्यूसर होता है। जैसे बेसिकली ग्रास या ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं। तो नेक्स्ट इन दी कंसिक्वेंस इज अ हर्बीवोरस सच एज अ ग्रास हॉपर। अब जो ग्रास है वो ग्रास हॉपर ग्रास हॉपर आया, फिर उसने ग्रास को कंज्यूम कर लिया, ग्रास को खा लिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, जो हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो कि प्लांट्स को खाते हैं सिर्फ, है ना। ग्रास हॉपर के एक हर्बीवोरस है, वो क्या हो गया, एक प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। फिर प्राइमरी कंज्यूमर एक कार्निवोरस से फॉलोड होता है। उसके बाद फूड चेन कैसे बनती है, प्राइमरी कंज्यूमर के पास आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, जो कि कार्निवोरस होता है, जो कि एक एनिमल को खाता होगा ऑफ कोर्स, है ना। तो ग्रास हॉपर को उसने खा लिया, लिजर्ड जैसे था, है ना, लिजर्ड ने क्या ग्रास हॉपर को खा लिया था, और उसने, अब वो क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे इतना चेंज चलती जाती है। ठीक है, पहले प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, फिर आएगा अपना सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आएगा टर्शरी कंज्यूमर। तो इनसे ना चेन ऐसे ही फूड चेन जो है, ऐसे मेंबर्स बढ़ते जाते हैं, फूड चेन कंटिन्यूसली चलती जाती है। स्कैवेंजर्स सच एज वल्चर हो गया, फॉक्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ फूड चेन। तो ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी ना, स्कैवेंजर्स हो गए, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स हो गए, ये भी फूड चेन का एक पार्ट है। तो फूड चेन और फूड बैग बेसिकली किसने इन्वेंट किया था, चार्ल्स एल्टन ने। ठीक है, आप ये देख लेना, चार्ल्स एल्टन ने, है ना, ये इन्वेंट किया था। ओके, सो अब हम ये डायग्राम एक बार पिक्चर एक और बार देख लेते हैं। देखो कहाँ से स्टार्ट हुई कहानी हमारी, घास से, ग्रास से बेसिकली, जो कि प्रोड्यूसर है। ठीक है, अब ग्रास हॉपर आया, उसने घास को खा लिया, उसके बाद वो क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर फ्रॉग आया, उसने ग्रास हॉपर को खा लिया, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर स्नेक ने फ्रॉग को खा लिया, तो वो क्या हो गया, टर्जरी कंज्यूमर। फिर ईगल आया, उसने स्नेक को खा लिया, वो कि फाइनल कंज्यूमर। फाइनल कंज्यूमर क्यों, क्योंकि बेसिकली उसके बाद जब ईगल मर गया तो वो डिकम्पोज हो गया, है ना। तो वो एक तरीके से फूड चेन को कहीं ना कहीं वो अपनी एक चेन को, उस लीनियर एक फूड चेन को ख़त्म कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वो डिकम्पोज हो गया। ठीक है, अब में मैनी फूड चेन एग्जिस्ट इन नेचर। तो ऐसी बहुत सारी फूड चेन्स हैं जो कि नेचर इन्वायरमेंट में मिलती हैं, हम एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड सिस्टम के लिए। दिस क्रिएट्स इन इंटरकनेक्शन, ऐसी इंटरकनेक्शन बन जाता है। ठीक है, अ नेटवर्क ऑफ सच इंटरकनेक्टेड फूड चेन। तो बहुत सारी ऐसी फूड चेन्स, ठीक है, जो कि कनेक्ट रहती हैं एक दूसरे से, उसे हम क्या बोलेंगे, फूड वेब बोल देंगे। द रोज इन दी फूड चेन रिप्रेजेंट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। फूड क्या है, बेसिकली एक एनर्जी है, फूड क्या प्रोवाइड करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो हमें एक दूसरे से एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरकनेक्शन होता है, उसी को हम फूड वेब कहते हैं, जो कि एक एनर्जी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है। अ फूड chain is a linear path through a food web, while a food web describes the flow of energy and nutrients through a ecosystem. food web मतलब होता है कि flow of energy, मतलब एक living organism, है ना, तो अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, मतलब बेसिकली वो एनर्जी के लिए डिपेंड कर रहा है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, जो कि उसको मतलब न्यूट्रिशन मिलता है फूड से, है ना। तो ये पूरे जो इंटरकनेक्शन है वो है फूड वेब बन जाता है। और फूड चेन क्या है, फूड चेन बेसिकली जैसे कि पूरी चेन जो बन रही है, ठीक है, ये पूरी एक चेन है। ठीक है, ये पूरी क्या फूड चेन हो गई। जैसे ग्रास जो है, ग्रास हॉपर ने, ठीक है, कंज्यूम की थी, अगर ये ग्रास हॉपर के साथ साथ जैसे वहाँ पे कोई डियर भी होता, ठीक है, अब वहाँ कोई डियर भी है, उस डियर ने भी ग्रास को खा लिया, उसको कंज्यूम कर लिया, तो अब डियर किसने खा लिया, लायन ने फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्या अपनी, अब ये अपनी एक फूड चेन बन गई इसकी, है ना, ये दूसरी फूड चेन हो गई, और यहाँ पे एक पहली फूड चेन चल रही है, तो ये क्या होगी, फूड वेब हो गया सारी फूड चेन्स को मिला के। ठीक है, तो ऐसा ही इंटरकनेक्शन, ये क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी तो हो रही है कि ये ग्रास हॉपर के पास है, वो एक एनर्जी तो है, ये सब फूड सिस्टम। फ्रॉग था, उसने ग्रास हॉपर को कंज्यूम किया,
है ना, इसको इससे एनर्जी मिली, तो ये क्या फ्लो ऑफ एनर्जी ही हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली तो ये था एक फूड वेब और फूड चेन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आई होप सो आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू।